हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 7। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि अब अर्जुन से बोलते हैं कि अब तुम मेरे आश्चर्यमय रूपों को देखो। तो आश्चर्यमय जो रूप है वो उनको दिखाएंगे। देखो मतलब अब देखो, इस श्लोक से देखो। लेकिन फिर भी नहीं दिखेंगे तो दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे अगले श्लोक में। उसके बाद उन्हें सारा कुछ नजर आने लगेगा। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। यह एकस्तं जगत्कृत्स्नं यह एक कृष्ण जगत कृष्ण पश्चाद्य सच्चराचरम् पश्चादि सचराचरम् मम देहे गुणाकेशा मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि यच्चान्यद् दृष्टिमिच्छति। इह एकस्ततं जगत्कृत्स्नं यः कृष्णं जगत् कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम् पश्चादि सचराचरम् मम देहे गुणाकेशा मम देहे गुणाकेश यच्च आन्यद् दृष्टुमिच्छसि यच्चान्यद् दृष्टिमिच्छति। इह कस् इह एकस्ततं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् यः कश्यतं जगत् कृष्णं पश्चादि सचराचरम् मम देहे गुणाकेशा यच्चान्यद् दृष्टिमच्छसि। मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् दृष्टिमिच्छति। शब्दार्थ पढ़ते हैं। इह मतलब इसमें, एक स्थम, यह एक स्थम मतलब एक स्थान में, जगत यानी ब्रह्मांड, कृष्णम यानी पूर्णतया, कृष्णम यानी पूर्णतया, पश्य यानी देखो, यानी पश्य फिर आ गया। आद्य, इसको आद्य पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, अग्य आज्ञ, तुरंत। स माने सहित, चर माने जंगम, अचर माने स माने जंगम और अचरम मतलब तथा अचर यानी जड़। मम माने मेरे, देह माने शरीर में, गुड़ाकेश हे अर्जुन, यत माने जो, च माने भी, अत्यंत माने अन्य, और दृष्टो माने देखना, इच्छासी माने चाहते हो। देखो श्लोक समझते हैं। इहा एकस्थम, इहा एकस्थम, इहा एकस्थम मतलब इसमें, यहीं, एक ही स्थान पर। इहा एकस्थम, यहीं पे
इसी में एक ही स्थान पर जगत कृष्णम, जगत कृष्ण माने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जगत को तुम देख सकते हो। इसी एक स्थान में, एक ही जगह पर तुम पूरे जगत को देख सकते हो। तो इसलिए कह रहे हैं एहम यह एक स्तंभ जगत कृष्ण, इस पूरे जगत को तुम खड़े खड़े यहीं पे देख सकते हो। पश्चात सचराचरम, पश्चात मतलब तुम देखो, पश्य, पश्य मतलब देखो, पश्चात मतलब तुम देखो, क्या देखो, सचराचरम, सारे चर और सारे अचर दोनों को देखो। सचराचर मतलब सारे चर और सारे अचर दोनों को देखो। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब जड़ जो चलने वाली, उन सबको देखो। तो इस जगत में दो ही चीजें हैं, चलने वाली या न चलने वाली, यही दो दिखेंगे, इन सबको देखो। मम देहे गुड़ाकेशा, मेरे देह में, मम देह गुड़ाकेश, मान क्या करें मेरे देह में, मेरे देह मतलब मेरे, मुझे देखो, मतलब मेरे देह में जब देखो अंदर सारा विश्व रूप दिखाई देगा, मतलब मेरे अंदर, ठीक है। तो मम देह है। तो प्रभु यहाँ पे एक चीज और बता रहे थे, मम देह मतलब भगवान और देह में कोई भेद नहीं है पहले तो, लेकिन ये क्योंकि शैली ऐसी होती है इसलिए बोल देते हैं मेरे देह में देखो। क्योंकि अगर मेरा देह बोलेंगे तो यानी शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, लेकिन भगवान की आत्मा मतलब भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो ये शैली में बोल दिया जाता है कि भगवान और देह में कोई भेद नहीं है, भगवान की देह भी दिव्य देह है, ठीक है। तो यहाँ अर्जुन तो यह बोल रहे मम देहे गुड़ाकेश, तो मम देह मतलब मेरे देह में देखो हे गुड़ाकेश। तो अब मुझे बता गुड़ाकेश क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को यहाँ पे। अर्जुन भी तो बोल सकते मम देहे अर्जुन, मम देहे गुड़ाकेश, तो गुड़ाकेश सारी इंद्रियों जितने वाले तो ऋषिकेश कहलाते हैं। हाँ नींद पे विजय पाली थी, मतलब गुड़ाकेश बोलते हैं, पर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से गुड़ाकेश, कहाँ नींद पाली, कोई स्टोरी बताओ। नींद वो जो पांडवों को जो बोले थे ना, वो क्या नाम, कि इनको अंधेरे में कभी भोजन मत देना। कौन बोलता है। क्या नाम है जो उनके गुरु, हाँ द्रोण, द्रोणाचार्य। द्रोण किससे बोलते हैं, उनसे बोलते हैं अपनी क्या कहते हैं, द्रोण ऋषि। हाँ ये पंडित। तो फिर अचानक क्या होता है, हवा आती है और दीपक बुझ जाता है, और भीम तो खाने में नंबर 1 है। अब वो खाते रहते तो अर्जुन सोचते हैं अरे यार, उन्हें एक सुझाव मतलब प्रेरणा मिली कि जब भीम अंधेरे में खा सकते तो मैं अंधेरे में प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, तो इसलिए उन्होंने सोना छोड़ दिया और प्रैक्टिस में विजय पाली ना, मतलब तो इसलिए गुणाकेश बोल रहे हैं। तो इसलिए बोला मम देहे, मेरे देह में देखो हे गुणाकेश, यानी हे अर्जुन मेरे देह में देखो, क्या देखो, यच्चा यच्च आन्यद दृष्टि मच्छसी, यानी चर तथा अचर तो देख ही सकते हो, कह रहे हैं यच्चा अन्यद, मतलब यच्चा मतलब जो चर अचर मैंने बताया वो तो देख ही रहे हो तुम, लेकिन अन्य मतलब इसके अलावा जो तुम देखना चाहते हो वो भी देखो, वो भी देख सकते हो। दृष्टम अच्छे से मतलब जो तुम देखना चाहते हो अपनी दृष्टि से वो भी देखो। चर अचर तो देख ही सकते हो, सारे देवता वगैरह पहले बता ही दिए, 12 आदित्य वगैरह, 11 रुद्र, 8 वसु बता ही दिए, लेकिन इसके अलावा भी तुम कुछ देखना चाहते हो वो भी देखो। अब हमें लग नहीं रहा है, लेकिन हम देख को देखो ना कि पूरा ब्रह्मांड अगर किसी में दिखाई दे तो कैसा लगेगा, डर नहीं जाओगे, डर नहीं लगेगा, सारा कुछ दिखेगा एकदम। भाई अपन को दिखाई नहीं दे रहा ना, अपन तो है उसी के अंदर ही। हाँ अंदर दिखने मतलब, जा रहा है। तो वही है कि तो यहाँ पे सीक्रेट बात बता रहे थे कि तुम देखना चाहते हो वह भी देख सकते हो। तो ये बात याद रखना कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं अर्जुन से कि जो तुम देखना चाहते हो वह भी देख सकते हो। तो अर्जुन क्या देखना चाहते हो, अर्जुन क्या देखना चाहते थे, अर्जुन कह रहा है जो चर अचर सब बताई दिया भगवान ने, सारे ब्रह्मांड सारे देव तो सब, लेकिन इसके अलावा जो तुम देखना चाहते हो वो भी देखो। तो क्या देखो, वो क्या देखना चाहते हैं अर्जुन कि जो तुम देखना चाहते हो वो भी देखो, वो क्या है। का क्या होगा। हाँ भविष्य को देख सकते हैं, भविष्य में आगे युद्ध होगा, वो युद्ध का परिणाम देख सकते हैं कि तो हम जीतेंगे कि हारेंगे, पहले देख लेंगे ना है। बड़े बड़े जा रहे हैं वो। हाँ वही तो सारा कुछ कि मतलब वो बोल रहा है कि जो तुम देखना चाहते हो वो भी देखो। तो वो देखने उनके आई सुझाव कि क्यों ना हम यही देख लेना कि हम युद्ध जीतेंगे हारेंगे, कैसे युद्ध होगा क्या होगा वो देख लेंगे, क्योंकि वो तो फ्यूचर भी देख सकते हैं उसमें। तो यही है, तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम देखना चाहते हो वो भी देखो। तो अर्जुन के हृदय में यही था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, मतलब युद्ध हम जीतेंगे कि हारे, ये परिणाम था।
तो युद्ध का परिणाम क्या होगा तुम ये भी देख सकते हो। तो ये बताओ, विराट रूप में ही अर्जुन ने देख लिया कि युद्ध का परिणाम होगा, लेकिन वो तो भगवान का मोह था, भगवान ने मोह दे रखा था, इसलिए चल रहा था। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है ना। तुम जो भी देखना चाहते हो, तो अर्जुन क्या देखना चाहेंगे, यही कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, यही देखना चाहते हैं, तो वो तुम देखने वाले हो, ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर तथा अचर सब कुछ है। जैसे कि एग्जाम्पल भी देते हैं, भौतिक एग्जाम्पल, कि हमने अमेरिका नहीं देखी, बहुत सी चीजें हैं जो हमने इंडिया में नहीं देखी। अगर हम देखना चाहें पूरी इंडिया तो कितना टाइम लग जाएगा, सब पूरा इंडिया का चप्पा चप्पा देखना चाहें, है? इंडिया में घूमते घूमते इतने शहर हैं, इतने वो हैं कि जाते जाते काफी टाइम निकल जाए। और अगर विदेश देखना चाहें तो, और अगर अन्य ग्रह देखना चाहें तो, और फिर ये आकाश तारे ये सब कुछ देख रहा है ना, तारे वगैरह सब ग्रह हैं, इन सबको देखना चाहें तो कितना टाइम हो जाएगा। अरे हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। और वो अर्जुन खड़े खड़े एक ही जगह पे देख रहा था। जैसे बता रहे हैं कि 60 साल से बता रहे थे प्रभु जी कि 60 साल से चंद्रमा को देखना चाह रहे हैं, चंद्रमा पे जाना चाह रहे हैं। देख पाए चंद्रमा? नहीं देख पाए। 60 साल से नहीं करेगा, मतलब पृथ्वी के अलावा, अपनी पृथ्वी के अलावा जो चंद्रमा ग्रह है उसको नहीं देख पाए, 60 साल लग गई और ना देख पाएंगे। लेकिन इतने सारे ग्रह हैं और इतने सारे असंख्य ब्रह्मांड हैं, वो अर्जुन एक ही स्थान पे खड़े खड़े देख रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांड कौन देख लेगा? और वो ब्रह्मांड निकल रहे हैं भगवान से, मतलब भगवान सांस ले रहे हैं, उससे निकल रहे हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड फिर क्षीरोदक विष्णु जा रहे हैं, गर्भ, सब कुछ देख रहा है वो। तो कैसा लगे, इतना लगेगा कैसे? लोग जाते हैं पिक्चर देखने, जाते 3 3 घंटे, और सोचो ये देखेंगे तो क्या हाल हो। तो वो संजय भी देख रहा होगा। कौन? हाँ तो संजय देख रहा है, संजय संजय देख देख रहा रहा होगा ना। है, हाँ संजय देख रहा होगा। संजय ने ही बोली है ना गीता तो, हाँ हाँ नहीं, संजय ही संजय सुना रहे थे ना, क्योंकि अर्जुन के वहां तो जो बोल रहे थे वहां तो पता ही नहीं था ना, वो तो संजय देख के फिर हो रहा था। लेकिन अर्जुन को दिखाया, मतलब संजय ये कह रहा है कि अर्जुन को दिखाया, वो ये देख रहा था कि अर्जुन को दिखाया है। कहते नहीं अरे क्या क्या दिख रहा है मुझे, बोलते नहीं संजय, विषय भी तो सारा विराट तो संजय को दिखा रहे हैं, तो वो भी देख पा रहे हैं। अरे अर्जुन तो कांप रहे थे ऐसे करके, जो आप रहे थे आप सोच के देखो ना कि अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और फ्यूचर हो रहा है, सब कुछ में तो देख तो कैसा ना कि भगवान के अंदर सारा कुछ दिख रहा है, तो ये बड़ा डेंजर है। वैसे ही टट्टी पेशाब निकल जाएगी, है ना, सारा कुछ निकल जाएगा, पूरा पीला पीला हो जाएगा सारा कुछ। तो वही है, इसीलिए हमें अभी कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है क्या है, लेकिन उसमें जरा प्रवेश करो, वहां जाके देखो कि भगवान को देख रहे हैं वैसे, तो कैसा लगेगा। अब वो सब छोड़ो, अगर यही थोड़ा कुछ आ जाए, आंधी वांधी या कुछ पैसा आ जाए, तो वही देखने में इतना विशाल लगेगा, कुछ पूछो मत, है ना। जैसे मान लो कि कहीं आग लग जाती है बड़ा भयंकर, तो उसको देखने में कैसे विशाल लगती है, और भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, करोड़ों करोड़ों सूर्य की रोशनी है इतनी, तो कैसे देख पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम देख नहीं सकते, उसके लिए दिव्य आंखें देखनी पड़ेंगी। दिव्य आंखें वैसे पहले भी थी, मन भी था, लेकिन अभी इसमें बताया जाएगा कि क्या क्या चाह रहे हैं। तो असंभव है, क्या असंभव है, मतलब कहने का ये है कि अर्जुन वहां पे खड़े खड़े सारी चीज देख रहे थे, लेकिन हम अगर चाहें कुछ देखना चाहें तो ये असंभव है, हम सोच भी नहीं सकते, हम किसी ग्रह को भी नहीं देख सकते को। सुन सब लेंगे, हाँ ये है चंद्रमा है, मून है, ये दुनिया भर के है ना, कौन कौन से मिट्टी ले आए, ये वो झूठ है। अब ले आए हो मिट्टी, क्या हो रहा है उससे? रूपा जी तो सही कहते थे, मिट्टी लाके क्या कर लिया? नहीं, मिट्टी का क्या करोगे? मिट्टी लाने के लिए तुमने मतलब हजारों करोड़ों, मतलब हजारों करोड़ों, तुमने कितने अरबों डरबों मतलब पैसे खर्च करे और लेके क्या है मिट्टी। नहीं तो वहां पे लोग तो रहते हैं, इससे नहीं देख पाएगा ना। देखो उसके लिए क्या है, रूपा जी कहते हैं कि उसके लिए हमें अपनी बॉडी अपडेट करनी पड़े उस लोक में जाने के लिए। तो हम यहाँ से तो जा नहीं सकते, कैसे अपडेट कर सकते हैं बॉडी? अब बॉडी अपडेट करने के लिए क्या है कि पहले चंद्र लोक की उपासना करनी पड़ेगी, चंद्र में जो है सोम देव हैं जो भी हैं उनकी उपासना करेंगे तो खुद ही मरने पे पहुंच जाएंगे वहां पे उनके लोग, इस तरीके से। और बताते हैं कि मतलब चंद्रमा इतना वो नहीं है, हो सकता है कि जा सकते हैं वहां पे, मतलब क्योंकि वहां पे सम है मतलब। लेकिन आप सूर्य पे चले जाओ, सूर्य पे चले जाओ, भस्म हो जाओगे, जल जाओगे, हड्डी भी नहीं पता चलेगी। तो फिर
तो सूर्य पे नहीं जा सकते। और भी मतलब दुनिया भर के ग्रह हैं, ऐसा नहीं कि सूर्य चंद्र में ही है, इतने सारे तारे दिख रहे हैं, नक्षत्र बहुत सारे हैं। तो ये सब दिख रहा है अर्जुन, अर्जुन को सब कुछ दिख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि असंभव नहीं, कोई कठिनाई नहीं है समझने। चंद्रमा जानने का प्रयास जब इतना चल रहा है और अभी तक देख नहीं पाए, तो बहुत सारे ग्रह हैं, तो वो अर्जुन देख रहे हैं वहां पे एक स्थान। ध्रुवलोक में क्या होगा पता ना, ध्रुवलोक है, लेकिन एक्चुअल वहां पे हो क्या रहा है ये अर्जुन देख रहे थे, वहां पे हो क्या रहा है। लेकिन हम नहीं देख पा रहे कि वहां पे हो क्या रहा है। हम तो ये नहीं देख पा रहे कि चंद्रमा दिखता है, दिख तो रहा है ना चंद्रमा, लेकिन हम क्या ये कल्पना कर सकते कि वहां हो क्या रहा है। वहां पे लोग कैसे होंगे, क्या वहां पे भी गाड़ी मोटर होंगी, क्या वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगी, वहां पे बिल्डिंगें बनी होगी, वहां पे भी ऐसे ही पैसे पैसे, वहां भी हाफातावड़ मची होगी, वहां भी गीता का ज्ञान दिया जा रहा होगा। ये हम कल्पना कर सकते हैं क्या? अब सोच के देखो ना, अपन तो इस ग्रह में बैठे हैं, हो सकता है कोई दूसरे ग्रह में बैठा हो, वहां भी कथा अच्छा बता हो रही हो। वो लोग पृथ्वी के जमीन पृथ्वी लोग कैसे रह रहे होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है, ये तो देखो, यही तो समझने वाली बात है कि अपन तो पृथ्वी वाले लोक में बैठे इस ग्रह में, अन्य ग्रह पे भी तो लोग होंगे ना। तो मान लो कि वहां पे अब सूर्य लोक में सूर्य जैसे लोग होंगे, सूर्य जैसे होंगे वो एकदम जलते हुए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती होगी, वहां भी चल रहे हैं फिर रहे होंगे, वहां पे भी कहाँ तक पहुंच गई होगी गाड़ी क्या पता। लेकिन सबसे मतलब कहने का ये है कि सबसे इसके बाद तो नर्क नीचे आता है, नीचे के लोग, लेकिन ये मध्य है अपना। मतलब यहाँ पे कोई जादू मतलब वैसा नहीं है कि एकदम, जैसे कि मान लो सूर्य लोक में तो सूर्य देवता है, सूर्य देवता है तो वहां के लोगों पे जादू मतलब वैसे भी होता है उस तरीके से। तो वो उच्च लोक है, मतलब अपने से उच्च लोक है। जब स्वर्ग में चले तो स्वर्ग में तो उसमें सब रहेगा, उड़ने उड़ने की शक्ति वक्ति सब रहेगी, यहाँ तो नहीं है ना। तो ये मध्य लोक है इस तरीके से। यहाँ कलयुग चल रहा है, वहां पता नहीं क्या चल रहा है। और जो उच्च लोक है ना, वहां पे लोग जाते हैं अपने भोग भोगने के लिए। देखो जो पृथ्वी लोक है ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक मतलब यहाँ पे आके मरते हैं, यहाँ पे हम जो भी कर्म करते हैं, अगर हमने अच्छा किया है तो सुख भोगने के लिए जाएंगे ऊपर। सूर्य चले गए, चंद्रमा चले गए, स्वर्गलोक चले गए, ये जाएंगे हम अपने सुख भोगने के लिए, और वापस फिर यहीं पटक दिए जाएंगे, क्योंकि मृत्यु लोक यही है इस तरीके से। लेकिन लोग वहां पे रहे, अब जिनका हो गया वहां पे नौकरी लग गई। अब जो सूर्यदेव होंगे, जो व्यवसान होंगे, उनके अंडर में मंत्री मंत्री भी तो होंगे ना, वो तो वहाँ कर ही रहे होंगे ना। तो फिर तो क्यों ना हम भक्ति करके अपडेट होके सीधा गोलोक जाएं, जहाँ से कभी वापस नहीं आना है ना। सूर्यलोक से तो वापस आना पड़ेगा, चंद्रलोक से भी वापस आना पड़ेगा, लेकिन भगवान के यहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा। और कहाँ विश्व रूप दिखाएगा? हल्का से दिखाया था मतलब और चतन चतन लीला में किसको दिखाएगा? महाप्रभु की लीला में किसको दिखाया था हम विश्व रूप? संकीर्तन का ये कर रहे तब तो नहीं। हाँ जब मतलब दिखाया था। स्वामी तो अब कैसे दिखाया था ये याद नहीं आ रहा, लेकिन अद्वैत आचार्य को दिखाया महाप्रभु में विश्व रूप, तो वो भी गए थे। और वही है कि और कुछ क्या देखना चाहते थे अर्जुन, ये देखना चाहते थे, और कुछ मतलब वही देखना चाहते कि युद्ध का परिणाम क्या हो। ठीक है, जैसे कि जब भगवान ने दिखाना स्टार्ट किया है, दिखा रहे हैं, तो ब्रह्मांड सृजित होता है और विनष्ट होता है, मतलब जब सांस लेते हैं तो अंदर चले जाता है, सांस लेते तो हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड तो पता चल गया, लेकिन ब्रह्मांड कैसे आ रहा है ये देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? अर्जुन वो देख रहे समय हैं। तो वो समय तो कोई ब्रह्मांड क्या सृष्टि होना हाँ, सब रहा सृष्टि होगा। हो रहा होगा, सब हो रहा होगा ना, सब चल रहा है ना उसमें। अनंत ब्रह्मांड है ना उसमें, एक अपना ब्रह्मांड है, देखो अपने ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह आ गए, बहुत सारा कुछ आ गया, लेकिन एक ब्रह्मांड अलग। अब सोचो अपना तो एक ब्रह्मांड है ये, और दूसरे ब्रह्मांड में उसमें भी पृथ्वी लोग होगा ऐसा, उसमें भी कलयुग चल रहा होगा, पता नहीं कहाँ चल कुछ भी चल रहा है, कृष्ण की लीला चल रही होगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रधान और महत्व का स्वरूप, तो देखो प्रधान तो पता ही है, प्रकृति की वो अवयव अवस्था जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, एक अवस्था में। और महत्व तत्व उसे कहते हैं जब भगवान प्रधान में क्षोभ उत्पन्न करके जीवों को प्रविष्ट भूल करते जाते हैं। हैं तो दिमाग में भूल जाते हैं। देखो ये प्रधान और महत्व, प्रधान मतलब प्रकृति की वो अवस्था होती है जो कुछ सब कुछ सम रहता है एकदम, मतलब कोई तीनों हलचल नहीं, तीनों कुछ तीनों जो गुण तीनों होते गुण है हैं बराबर रहते हैं, वन रेशो वन रेशो वन रेशो। फिर उसमें जब भगवान प्रधान मतलब प्रधान जो है ना, वन रेशो उस पर दृष्टिपात करते हैं, मतलब काल क्षोभ उत्पन्न करते हैं, फिर उसमें जो गुण है ना वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो फिर वो चलायमान हो जाती है पृथ्वी ऐसे करके। महत्व तो लिखता हूँ। इसी प्रोसेस को महत्व बोलते प्रोसेस महत्व हैं, इसी प्रोसेस को महत्व बोलते हैं, जिसमें जीवों को फिर स्थापित करते हैं। तो जीव है ना,
दृष्टिपात से जब जीवों को डालते हैं उसमें स्थापित करते हैं ऐसे करके, उसको महत्व प्रधान महत्व। ठीक है, ओके, तात्पर्य पढ़ते हैं। छोटा ये, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। बताया ना मैंने, पता चल रहा है चंद्रलोक में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्ति यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है, मतलब कौन सी वस्तु कहाँ कहाँ स्थित है जगत में, सब कुछ देख सकता है। आप कोई सोच रहा होगा कि यार जब ब्रह्मांड दिखा रहे हैं तो इतने सारे ब्रह्मांड है, इतना बड़ा है, तो अर्जुन देख कैसे रहा होगा, इधर देख रहा होगा तो नहीं देख रहा होगा ना, कैसे देख रहा होगा। तो इसी वजह से दिव्य आंखें, मतलब दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे भगवान, तो वो सब सब दिखाई देगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चीज रह जाएगी, उसमें सब चीजें दिखाई देगी, ए टू जेड सारी चीज। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह सब कुछ देख सकता है, सारी उसने कहा। ठीक है, कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। तो देखो, भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो फिर जो भक्त होता है वो सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी डिसाइपलों के साथ मतलब बैठे थे, कुछ विशेष विशेष परिस्थिति में कुछ विशेष चीज के लिए कुछ डिस्कस चल रही थी कि क्या करना चाहिए। जैसे होता ना कुछ प्रॉब्लम इशू आ जाए तो बताओ क्या करना चाहिए, कैसे ठीक हो गया। तो सब लोग मंथन कर रहे थे मतलब आपस में। रूपा जी आराम से बैठे थे चुपचाप, सब लोग कह रहे हैं ये कर ले तो सही हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो करने ये कर लो। रूपा जी अचानक बोले, और उन्होंने जो बोला वो इतना परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि सबने कहा अरे प्रभुपाद जी, तब से क्यों नहीं आपने बोला, तब से हम कर रहे थे कि ये मतलब ये जो भी विपरीत परिस्थिति आई है उसमें हमें क्या करना चाहिए, आपने जो बताया वो एकदम बिल्कुल बढ़िया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि कृष्ण ने पहले बोला है, अब कृष्ण ने बोला है, बता रहा हूँ। तो यानी डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो डायरेक्ट ही बात करते हैं भगवान से एक तरीके से, मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं तो भगवान का अनुग्रह होता है तभी तो अर्जुन देख पाए। और अगले श्लोक में आएगा कि भगवान का माधुर्य का अनुभव कर रहे थे अर्जुन, ठीक है, और पार्षद हैं उनके, मतलब कि शुद्ध भक्त हैं, तो यानी दिव्य है उनकी, मतलब आंखें दिव्य है क्यों, भगवान को देख रहे हैं साक्षात, दिव्य रूप में देख रहे हैं। फिर क्यों कर रहा है भगवान कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, दिव्य तो पहले से ही आंखें, फिर दिव्य चक्षु प्रदान क्यों कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दिव्य आंखें दी हैं, मन नहीं, इंसान देखता मन से है। मतलब वो देखेंगे तो, लेकिन उससे ना भ्रमित नहीं होंगे ना कि यही है, मतलब कोई अटैचमेंट नहीं होगी उस रूप से, यार हटा लो अच्छा नहीं अपना वही दिखाओ। क्यों, क्योंकि मन दिव्य नहीं, मन दिव्य नहीं है, मतलब मन वो नहीं किया, मन में वही रूप है। इसलिए जैसा मन होता है ना कभी कि मन में जो चीज हो ना, तो वो चीजें स्वीकार करेंगे भले ही ऊपर से कुछ भी बोल दें। मान लो देख भी लें, जैसे कि मैं किसी बोलूं कि चलो मैं तुम्हें ना कश्मीर चलो, फिर कहीं भी चलो मंसूरी वगैरह दिखाता हूँ। अब कोई डिवोटी होगा तो वो कैसे देखेगा, आंखें तो देख रहा है लेकिन वो रूप तो वही कृष्ण का ही सुंदर लगेगा ना, कृष्ण के रूप को ही धारण करेगा, कृष्ण के रूप को ही सानेगा। तो ऐसे वो देख तो रहे हैं क्योंकि दिव्य चक्षु दिए हैं तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मन मन दिव्य नहीं किया, मतलब मन वही है जो पहले श्याम सुंदर को देख रहा था वही। तो कल और बताएंगे सही से उसको, ठीक है। तो क्या हरे कृष्णा आज मथुरा मातम नहीं करेंगे। ओके, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, श्री कृष्ण।